हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 3 से। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, कन्वर्ट इनटू वल्गर फ्रैक्शन। फर्स्ट हम ये समझते हैं कि वल्गर फ्रैक्शन होती क्या है। ये वो फ्रैक्शन होती है जिसमें आपको क्या होता है कि जो भी आपके सपोज मिक्स मतलब फ्रैक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 0 1 0 0 1 0 0 0 मतलब 1 के साथ कोई जीरो वाली टर्म नहीं होगी, कोई भी नेचुरल नंबर होगा बट 1 0 समथिंग कोई नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 5/15 हो सकता है, 3/17 हो सकता है, 3/25, ऐसे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर नीचे हो सकता है डिनोमिनेटर में। बस 1 0 जैसे 10 100 1000 10,000 ऐसे कोई नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होंगे। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 0.3 रेज़ टू पावर, यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, वल्गर फ्रैक्शन में। अब बहुत सिंपल मेथड है, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू हमें इसको पहले ऐसे डेसिमल को हटाना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक मेथड है, उससे हम सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी डेसिमल के बाद नंबर होंगे उनको लिख लेना है, ठीक है। वो कितने नंबर्स हैं, एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, जितने डेसिमल के बाद डिजिट होंगे और मतलब जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगी उतने आपको नीचे 9 लगाने। यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार है, ओनली 1 डिजिट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे एक 9 लगा देना है। देन अब डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ एक ही नंबर है, अगर हमारे पास यहाँ पे 2-3 नंबर्स होते तो हमें डेसिमल जितने के ऊपर बार हो और जितने नंबर्स के ऊपर बार ना हो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद और उस पर भी बार है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हम 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0, क्योंकि इन नंबर्स में से वो माइनस करना होता है जिनके ऊपर बार ना हो, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0। यहाँ आ गया 3/9, कटिंग हो गई, हमारा आंसर आ गया 1/3। देन सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 0.8 एंड यहाँ पे आप देखिए अगेन हम क्या करेंगे, 8, कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 8 - 0/9, क्योंकि 1 डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा ना, 8/9 कटिंग नहीं हो सकती, तो यही हमारा आंसर आ गया। देन थर्ड पार्ट में देखिए हमें क्या बोला हुआ है, 4.4 उसके ऊपर बार। अब यहाँ पे पहले 4 आ गया, अब इसको कैसे लिखें, आप देखिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें कर लिया, यहाँ पे 0 था तो हमें करना नहीं पड़ा, फिर कोई नंबर आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं ना 4.4 4 के ऊपर बार है, इट मीन्स 4 + 0 पॉइंट, क्योंकि 4 में 0 ऐड करेंगे अगेन यही आ जाएगा, 4 + 0 ऊपर 4 के ऊपर बार लिख ली हमने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो ऊपर किया है सेम, कि जितने नंबर्स के ऊपर जिस डिजिट के ऊपर बार होती है उसमें से माइनस करने, जिनके ऊपर बार नहीं है तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है, और पीछे 9, 4 + 4/9, इसको आपने क्या कर देना है, प्लस करके सॉल्व कर देना है आपको। सिंपल, वैसे तो हम सिंपल ही लिख सकते हैं इसको 4/9, और अगर आपको एलसीएम लेके शो करके दिखाना होता तो आप क्या करते, ये हमारा आंसर है वैसे इस क्वेश्चन का, अगर आपको सॉल्व करके दिखाना होता तो 4 + 4/9, नीचे कुछ नहीं है तो 1, आप दोनों का एलसीएम लेंगे 9, एलसीएम को नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 9 को 1 से करेंगे 9, 9 4 36 + 4 दैट इज़ 40/9। अब 40/9 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा, देखिए 4 9 4 36 + 4 40/9, तो अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे यही आएगा। देन अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है 23.7 के ऊपर बार। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखना है, हम इसको लिख सकते हैं 23 + 0.7 उसके ऊपर बार, यहाँ पे 23 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे हो गया 7 - 0/9, 23 + 7/9। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इस नंबर को सिंपली लिख देंगे हम 23 7/9, जैसे हमने यहाँ पे किया था प्लस में। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ भी सेम ही है, कन्वर्ट इनटू वल्गर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है 0.35। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो सिंपली सबसे पहले तो हमें, आपको पता है कि फ्रैक्शन नंबर्स लिखने हैं और माइनस करना है जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे भी सबके ऊपर बार है तो 0 ही आएगा। ओवर अब क्या आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट समझना,
2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 टाइम्स 9 आएगा, जितने डिजिट के ऊपर बार हो उतने टाइम्स 9 आना है यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ गया 35/99। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2.23, इन दोनों के ऊपर बार है, क्या लिख देंगे हम इसको, 2 + 0.23 के ऊपर बार, देन 2 + 23 - 0/99। अगेन जो हमने सेम किया है लास्ट क्वेश्चन में, 2 + 23/99। देन जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 23/99। अब सिंपली इसका एलसीएम लेके सॉल्व भी करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा आपके पास। देन 1.28 और दोनों के ऊपर बार है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 + 0.28 इनके ऊपर बार, 1 + 0. दिस सेम आंसर आएगा ये। देन 1 + 28 - 0/99 दैट इज़ 1 + 28/99 और आपका आंसर आ गया 128/99। देन फोर्थ पार्ट 5.234, अब इन तीनों के ऊपर बार है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इसको लिख देंगे 5 + 0.234। नेक्स्ट स्टेप में 5 + 234। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होता है, डेसिमल के बाद, डेसिमल के आगे वाले नंबर्स को नहीं देखना होता, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पे बार नहीं है। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है, तो अगेन 0 ही सब्ट्रैक्ट होगा। 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो नीचे आ जाएगा 999। 5 + 234/999। देन मिक्स फ्रैक्शन हो गई 5, यहाँ पे 234/999। ये आ गया हमारा आंसर इस पार्ट का भी। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट समझ आ गया है कि अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो सिंगल एक बार 9 आना है, 2 डिजिट के ऊपर तो 99, 3 डिजिट्स के ऊपर तो 3, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में 0.377 के ऊपर बार है सिर्फ। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, डेसिमल के बाद वाला डिजिट 37 लिख दिया हमने, माइनस कर दिया 3y, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं है। हमने ऑलरेडी सीखा था जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं होगी उसको माइनस करना है। अब कितने नंबर्स के ऊपर बार है, ओनली 1, तो एक ही बार 9 आएगा। बट यहाँ पे एक वो भी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या लगेगा, 0। तो देन हमारे पास बचा 34/90, कटिंग करके आंसर आ गया इसका 17/45। अगेन इस पार्ट में देखिए 245, 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 243 आ जाएगा। यहाँ पे 2 डिजिट्स के ऊपर बार थी तो मैंने 99 लगाया, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिखने होते हैं, और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं थी तो उसकी जगह पे क्या आ गया, 0। तो हमें अगर इसकी कटिंग होती है तो आगे कर देंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 के टेबल में जा सकता है, 3 8 3 1 3 3 3 3 एंड 0 एज इट इज़ 81/330। अब ये भी जा रहा है 3 के टेबल में, यहाँ पे हम कर सकते थे 20, क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पे 110। तो आपका आंसर आ गया इस नंबर का 27/110। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए ज़रा हमारे पास, वो अपने ध्यान से देखने। थर्ड पार्ट में हमें दिया है 0.685, तो बार सिर्फ 5 के ऊपर है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे उनमें उनको लिखने हैं, उनमें से वो डिजिट सब्ट्रैक्ट करने हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। 68 के ऊपर बार नहीं है, 68 माइनस हो जाएगा, ओवर क्या आएगा, उतने नंबर ऑफ 9 आते हैं जितने डिजिट्स के ऊपर बार हो। एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो एक ही 9 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2, तो उन दोनों की क्या लग जाएंगी, नीचे 0 लग जाएंगी। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ गया मेरे पास माइनस करके, डिवाइड करना है इसको 900 से, कटिंग नहीं हो रही तो यही आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए 0.442 के ऊपर बार है, तो हमने पहले पूरा डिजिट 442 लिख लिया, माइनस वो डिजिट करेंगे जिनके ऊपर बार नहीं है, दैट इज़ 4। नीचे क्या आएगा, 2 डिजिट के ऊपर बार 99, जिसके ऊपर बार नहीं वो एक ही डिजिट है, देन 1 0। अब आपको इसको माइनस करना है, इसको माइनस करके हमारे पास आ गया इतना, डिवाइडेड बाय 990। कटिंग कर लेते 2 के टेबल में, 2 2 2 1 2 9, देन 2 4
8, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा। अब आगे इनकी कटिंग नहीं होती, तो ये आ गया हमारा आंसर। एंड इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 4D भी अच्छे से कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, हाउ टू कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन या फ्रैक्शन इनटू रेकरिंग डेसिमल नंबर एंड वल्गर फ्रैक्शन क्या होती है और कैसे कन्वर्ट करना है वो अच्छे से सीख लिया है। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4E के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।